से बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। वर्ष के अंतिम दिन, मंगलकारी गणपति के दिन, जो हमारे गजानन हैं, विघ्नहर्ता हैं। पूरे साल उन्होंने हमारे हर विघ्न को हरा है, हमें हर संकट से उबारा है। मेरे प्यारे गन्नू बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे प्यारे से गन्नू बाबा के चरणों में बहुत प्यार से इस लड्डू का प्रणाम। एक्चुअली मेरा निकनेम लड्डू है, तो मैं खुद को ही गन्नू बाबा को सौंप रही हूँ। कल मेरे मन में था कि मैंने बजरंगबली और गन्नू बाबा के लिए लड्डू तो नहीं मंगवाया मैंने, तो रात में मैंने यही कहा इन दोनों से कि आप दोनों ना मुझे ही ले लो, क्योंकि मैं मंगवा नहीं सकती। कहते हैं कि करती भाव ही अर्पण, तो ये लड्डू के भाव ही ले लो आप, मुझे ही ले लो आप दोनों। एक आप ले लो एक हाथ में, एक हाथ को आप ले लो अपने हाथ में। और शुक्राना मेरे बाबा, ये जो दोनों मेरे प्यारे से प्रोटेक्टिव भाई है ना, देवता रूपी भाई, मेरे देव भाई, और इनका ही अंश मैं विपिन भैया में पाती हूँ। तो बहुत शुक्राना मेरे इन तीनों भाई का, मेरे इस त्रिशक्ति का। मेरी जो त्रिशक्ति की रक्षा कवच है ना, वो मेरे गन्नू बाबा, मेरे गन्नू भैया, मेरी बजरंग बली, मेरी हनुमंता और मेरे विपिन भैया। ये तीनों मिलकर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। भाई का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो होता है बहन की आंखों में आंसू न आने देना। आज सुबह विपिन भैया की एक बात ने मुझे रोते हुए हंसाया भी और हंसते हुए रुलाया भी। उन्होंने कहा, सत्संग शेयर करते हुए रोना नहीं है, हंस के सत्संग शेयर किया करो। ये कौन कह सकता है? सिर्फ वही जिसको एक बहन की आंसू से पीड़ा पहुंचे, वही जो उस आंसू के दर्द को समझ सकता है, वही जो समझता है कि ये आंसू मेरी बहन की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है, उसका गुरु के प्रति उसका प्रेम है। लेकिन इसे जाया नहीं करने दूंगा, इसे उसकी शक्ति बनाऊंगा, इसे उसकी भक्ति बनाऊंगा। तो थैंक यू मेरे विपिन भैया। आज साल के आखिरी चरण में, आखिरी क्षणों में मैं आपको दिल से आभार, प्रणाम और बहुत सारा स्नेह अर्पित करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो भाई बन के अवतरित हुए हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। बड़ी कसक थी, मेरा भाई नहीं है। कसक बहुत ज्यादा थी, बोलती नहीं थी कभी, कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भगवान ने हमेशा साथ दिया। लेकिन सब कहते थे ना कि तुम्हारा तो भाई नहीं है, तुम लोग दो बहनें ही हो। कहीं ना कहीं एक टीस होती थी भाई दूज के दिन, राखी वाले दिन, लेकिन अब नहीं होती है। गुरुजी सबसे पहले कहते हैं गणपति को राखी बांध, हनुमंत को राखी बांध, और अब इस राखी से मेरे भैया विपिन भैया की कलाई भी इस बहन के लिए जरूर प्रस्तुत होगी। ये इस बहन का विश्वास है और एक बहन की आस भी है कि विपिन भैया खुद अपनी कलाई बढ़ाएंगे। ले बहन, तो इस पे राखी बांध। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि 30 तारीख को तेरे जीवन में एक चमत्कार होगा। 30 तारीख को तू कभी जीवन में भूल नहीं पाएगी। हाँ, सच में नहीं भूलने वाले वो क्षण, जब शाम को मुझे कुछ अंदाज नहीं था, मैंने बहुत देर से फोन नहीं देखा था। अचानक से मेरे पति मुझे कहते हैं कि इसमें तुम्हारा नाम है, आज सुंदरकांड का पाठ होना है। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम, सच में कुछ नहीं मालूम था। मैं तो बच्चों के साथ उनके रूम को ऑर्गेनाइज करने में लगी थी।
कि साल के अंत में हम लोग घर की छटाई करते हैं, सफाई करते हैं, तो मैं वो कर रही थी। जब उन्होंने कहा, मैं दौड़ के गई फ़ोन लेने और स्पिनिंग व्हील देखा, उसमें जो दूसरा नाम था, उसमें अपना नाम देखा और आँसू आ गए आँखों में और गुरुजी की बातें याद आ गईं। अभी कुछ दिन पहले मेरी गुरुजी से बातें हुई थी, मेरे बाबा से, मेरी माँ के आँचल से। वो हमेशा कहते हैं, तेरी माँ रो-रो के मुझे परेशान कर देती है। वो अपने बजरंगबली को कहती है और बजरंगबली मुझे कहते हैं। और मेरी माँ को सुंदरकांड पूरा कंठस्थ था। वो आराम से आधे घंटे में पूरा पाठ कर लेती थी। उसको प्रॉपर वे में सुंदरकांड याद था, क्योंकि बहुत बार वो करती थी। हर मंगलवार, शनिवार वो पाठ किया करती थी, कभी-कभी तो रोज़ भी किया करती थी। और जिस भाव से वो करती थी, वो भाव अप्रतिम था। वो मतलब अवर्णनीय, उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डूब जाती थी। वो जानकी माँ, हनुमान जी, एक-एक पद में वो डूब जाती थी, वो गोते लगाने लगती थी। हम उस भाव के शून्य मात्र भी नहीं हैं। तो संगत जी, जब मेरे पतिदेव ने ये बताया, मेरे लिए सबसे सौभाग्य का क्षण वो था। एक मन में आस कि कभी मंत्र जाप की सेवा सुमन भी करे, ये अंदर-अंदर एक चलता था। साल के अंत में 30 तारीख को वो अनुपम दिव्य क्षण दिया गुरुजी ने, जब सुमन ने मंत्र जाप की सेवा की हमारे समूह में। मेरे लिए ये किसी कृपा से कम नहीं था। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरे लिए और उससे भी बड़ा सौभाग्य पाठ की सेवा का मिलना। और उस पाठ की सेवा जो गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि 9 बजे के बाद चुप से सुंदरकांड का पाठ या तो कर ले या सुन ले। कुछ दिन तक तेरे लिए ज़रूरी है। अगेन इग्नोर किया, कभी-कभी सुना, कभी-कभी नहीं सुना। गुरु की बात को हल्के में लिया। गुरुजी ने कहा, नहीं समझ रही है लड़की? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। मैं तेरे शिव से ये हुक्म दिलाता हूँ तुझे। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी को यही एक्सक्यूज़ देती हूँ कि बाबा मैं कैसे करूँगी? मुझे काम है, मुझे ये है, मुझे वो है। कल मेरे बाबा ने मुझे हर काम को करवा के, इतने स्नेह से अपने चरणों में बिठा के ये सेवा ली और वो सेवा मेरी थी ही नहीं। वस्तुतः वो सेवा मेरी माँ के समर्पण का पर्याय था। जो मेरी माँ जिस निष्ठा से करती थी, कल तो मुझे लग रहा था कि मैं उसी स्थान पे पहुँच गई हूँ जहाँ मेरी माँ पाठ कर रही है और मैं आँखें बंद करके मम्मी को सुन रही हूँ, सुन रही हूँ और सुन रही हूँ। और मम्मी के हाथ के रोट की खुशबू, जो वो बजरंगबली को भोग में लगाती थी, मम्मी के हाथ के हलवे की खुशबू, मम्मी के हाथ के ठकवे की खुशबू, सब मुझे उस वक़्त आई। और एक जो मुझे कल गुरुजी ने स्पेशल एक्सपीरियंस दिया है, क्योंकि वो मेरी माँ के आँचल है ना, 30 तारीख को उन्होंने सच में मेरे लिए लॉटरी लगा दी। एक तो स्पिन वाले उस पे मेरा नाम आना, वो तो बिल्कुल लॉटरी। दूसरा मेरे मन की लॉटरी, हम दोनों पति-पत्नी को एक साथ मंत्र जाप की सेवा से ब्लेस करना। विपिन भैया के स्टेटस पे हम दोनों का नाम दिखना, उस ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट में, ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। और जब मैं पाठ कर रही थी सुंदरकांड का, उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं पाठ कर रही हूँ और उसी वक़्त मेरे मन में गंगा मैया आती हैं और उसी क्षण गंगा मैया के लहरों में मैं अपनी माँ को पाती हूँ कि माँ वहाँ पे बैठ के हाथ में कि माँ वहाँ पे बैठ के गंगा मैया की लहरों पे बैठ के पाठ कर रही है। और उसके बाद मैं मंत्र मतलब मैं मम्मी को सोच रही हूँ और वो पाठ कैसे क्रम पूरा हुआ मैं समझ नहीं पाई। कुछ ऐसा था उसमें,
कल के दिन कोई कष्ट का कटना था, या कल के दिन कोई ब्लेसिंग मिलनी थी, या कल के दिन हमारा कोई कल्याण होना था, या कल के दिन गुरुजी ने हमें कुछ बहुत स्पेशल ब्लेस करना था। मुझे नहीं पता, या फिर मेरे बाबूजी पे कोई कष्ट था, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ के उसने वो सेवा पूरा किया, क्योंकि वो सुंदरकांड को अपने मन का सबसे स्पेशल पार्ट मानती थी। और हमेशा उसके लिए बजरंगबली ने कोई न कोई रूप धर के उसके पास आते रहे, और ये हम सब ने, दोनों बहनों ने, हमारे परिवार ने देखा हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस सेवा के उस सेवा से ब्लेस करने के लिए और उस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए आपका दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, अब संगत जी, जो मैंने उसके बाद बहुत मुझे खुशी हुई, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि पूरा पाठ सुमन ने सुंदरकांड सुना, और हम दोनों ने मिलके पूरे पाठ का श्रवण किया। और कहते हैं कि सुंदरकांड का श्रवण मात्र ही हमारे सारे संकटों को का मोचन करने के लिए पर्याप्त होता है, और उसमें जब गुरु की कृपा हो, फिर कहना ही क्या। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, बहुत 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 सुंदर वो पाठ की संध्या, स्माइली आंटी, हमारी प्यारी सी बलजीत आंटी, हमारी निशा आंटी, हमारी नीरज आंटी, हमारी निशी माँ, हमारे विपिन भैया, हमारे समस्त रश्मि आंटी, और किन्होंने की थी सेवा, और लास्ट में सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, और जिन्होंने भी की थी उनका इतना प्यारा 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 योगदान रहा, और जिसके लिए मैं बहुत धन्य मानती हूँ कि उस सुनने मात्र से जो सुख की अनुभूति हो रही थी, वो सच में एक डिवाइन एनर्जी थी हमारे लिए एक कृपा थी, हमारे लिए एक ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, 30 तारीख को इतना सुंदर, सुखद और समस्त ऊर्जाओं से, सुखद ऊर्जाओं से भरपूर बनाने के लिए आपका दिल से शुक्राना, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। अब हाँ, गुड़िया आंटी की भी सेवा थी शायद। अब संगत जी, मैं एक सत्संग बताती हूँ अपना, कि कल जब परसों रात का मेरा जो एक ड्रीम था, मैं मिस कर गई थी बताना। उसमें मैंने क्या देखा था कि मेरी बच्ची के वॉशरूम में कुछ काला काला सा, काला जैसे कि कोई जंग लगे हुए चीज़ हम लोग धोते हैं, तो पूरा बाथरूम कैसे ब्लैक ब्लैक वो भर जाता है, काला काला झड़े हुए काले काले पार्टिकल्स। तो पूरे बाथरूम में वो फैला है। मैं कह रही हूँ कि तुम नहा लो साइड से, वो कह रही मम्मी मैं इसमें पैर कैसे रख पाऊंगी, और बकेट में शावर नहीं है बाथरूम में। मैं कहती हूँ बाल्टी से डाल लो, मग से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बाथरूम धो देती हूँ, वैसे के वैसे में ही वो खड़ी है। वो कहती है जब तक ये साफ नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं, और उसका बाथरूम बारी बारी से और गंदा होता जा रहा है। और संगत जी, पता नहीं वो कौन सी नेगेटिव एनर्जीज को गुरुजी ने खत्म किया था, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा था कि मैं रगड़ रगड़ के बाथरूम को साफ कर रही हूँ, साफ नहीं हो पा रहा है, फिर मैं घिस रही हूँ। और न जाने उस घिसावट से गुरुजी ने हमारे जन्मों के कौन कौन से पाप काटे होंगे, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। ये गुरुजी की लीला है, उन उनकी करनी है। लेकिन शायद गुरुजी मुझे रिमाइंड कर रहे थे कि कल बुधवार है, और आज के दिन के लिए, और बुधवार और शनिवार को गुरुजी ने बाथरूम की सफाई हम सबको करने के लिए स्पेशली कहा हुआ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ, कि मेरे बालकनी में, मेरे बेलपत्र के गमले के आगे में एक छोटा सा गोल मकड़ा मरा हुआ मिला, और सेम टाइम पे हमारे घर से 3-4 मक्खी मरी हुई निकली। और मैंने सबको बाहर किया घर से, मैंने सबका शुक्राना किया, मैंने सबके लिए मंत्र जाप किया। और कहीं न कहीं गुरुजी मुझे बता रहे थे कि ये साल तेरे लिए बहुत दुखदाई रहा, लेकिन तेरे लिए ये साल एक सौभाग्यशाली भी रहा, क्योंकि तुम सब उस दलदल से बाहर निकले हो जिसमें फँसाने वाले तेरे लिए हज़ार थे, लेकिन तेरे बचाने वाले ये जो हाथ हैं, ये 2 हाथ तेरे लिए हमेशा
उन हजारों तुझे दबाने वाले हाथ से ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये हाथ तेरे परम पिता परमेश्वर के हाथ हैं, और वो जो हाथ हैं वो नेगेटिव एनर्जीज के हैं। ना खुद पे हावी होने दे, ना उसके अंदर दलदल में घुस। जब तू मंत्र जाप करती है तो तू उस दलदल से बाहर रहती है, और जब तू पाठ करती है तो तू अपने लिए बहुत सुंदर से श्री राम के सेतु का निर्माण करती है, जिसके नाम के बाद कोई भी दुष्प्रभाव तेरे जीवन में कभी आ नहीं सकता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, जब गुरुजी हमें कुछ सिखलाते हैं और हम सीखते नहीं हैं, ये सत्संग है मेरा। परसों क्या हुआ था कि सुबह में अ, मेरे घर में ना वो जिस बॉटल में मैं हल्दी रखती हूँ, ग्लास के बॉटल में, तो वो जो जार होता है उसमें हल्दी खत्म थी, तो मैंने ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और धुलने के लिए। उस वक्त गुरुजी ने मुझे ध्यान दिलाया कि सुबह सुबह तुझे कहा था हल्दी पानी पीने के लिए, मैंने नहीं ध्यान दिया। अगेन एक मिस्टेक। फिर गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करवाया, जब मैं दिन में दाल बना रही हूँ तो दाल में जब मैं पानी डाल रही हूँ तो इतना सारा उसमें हल्दी मैंने डाल दिया कि मुझे ऊपर से वो पानी हटाना पड़ा, फिर मुझे हल्दी पानी दिखता है, फिर भी मैं नहीं समझ पाई। तीसरी बार जब गुरुजी ने मुझे दिखलाया कि देख कि वे मैं तेन समझाऊं तो क्यों नहीं समझती है, जब ज्यादा नजर का एहसास हुए तो सुबह सुबह उठ के खाली पेट हल्दी पानी पी लिया कर, जल प्रसाद के साथ मंत्र जाप करते हुए। कि वे मैं तेन समझावांगा कि तेन नजर बहुत जल्दी लगती सी, तेरे परिवार को नजर लगती सी, सब सारे परिवार के नाम ले लेके जल प्रसाद पिया कर, हल्दी डाल के, एक पिंच हल्दी डाल के पी लेंगी तो तेरा की जाएगा। मैं तेन बार बार समझाता हाँ। और फिर मैंने कान पकड़े, फिर मैंने हल्दी और जल प्रसाद मिला के पिया। मैंने सॉरी कहा अपने बाबा से। वो हमें बार बार इशारे देते हैं, लेकिन हम ही हैं जो मूर्ख नहीं समझ पाते हैं। सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। और संगत जी, जैसे ही मेरे मन में भाव आता है कभी कि मैं आपका हनुमान हूँ कि नहीं बाबा, बाबा प्लीज, मुझे आप कहते हैं कि राम नाल चली, क्या मैं थोड़ी सी भी राम के नाल चल पाती हूँ बाबा? प्लीज मुझे बताओ बाबा। अचानक से मेरे सामने में गिलहरी आती है, और गिलहरी आ जाती है, और मुझे क्या रिप्लाई मिलता है संगत जी? जब आप गिलहरी देखते हो तो आपको क्या रिप्लाई मिलता है? यही रिप्लाई मिलता है कि गिलहरी के जो पीठ पे हाथ के उंगलियों के जो निशान हैं, वो निशान भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? तो जब समुद्र पे सेतु बन रहा था तो गिलहरी एक छोटे से कंकड़ को, तृण को, अपने चोंच में, अपने मुंह में दबा के धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, छोटे से पत्थर को और एक छोटू से तिनके को। तो सब उस पे हंसने लगते हैं, वानर सेनाएं, कि ये क्या कर रही है, रास्ते पे है, दब जाएगी। प्रभु श्री राम ने उसको अपने हाथ में उठा लिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि सेवा कोई न छोटी होती है और न बड़ी होती है, सेवा तो सेवा है, समर्पण तो समर्पण है। जिस समर्पण भाव से इसने इस पत्थर को उठाया है, भले ही वो कंकड़ है, समुद्र में उसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन इस पुल में इसका योगदान रहेगा, क्योंकि श्री राम जो श्री जानकी माता को लेने के लिए जाएंगे, उसमें इस गिलहरी के भूमिका हमेशा रहेगी, और इसका साक्षी रहेगा मेरा ये स्पर्श। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही उसके पीठ पे हाथ फेरा था, उसके पीठ पे बिल्कुल उनके उंगलियों के निशान आ गए थे, और उसी दिन से प्रभु श्री राम के उंगलियों के छाप गिलहरी के ऊपर होते हैं। और इसीलिए उसको कभी कभी हम लोग ना, तो हमारे मिथिला में, मतलब जैसे कि गिलहरी को हमारे मिथिला में लुक्खी बोलते हैं, तो राम लुक्खी बोलते हैं, मतलब श्री राम की वो होती है सहचरी। श्री राम को उन्होंने हेल्प किया था, तो श्री राम ने उसको वरदान में अपने हाथों का आशीर्वाद, अपने हाथों का स्पर्श प्रदान किया था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका, अनंत शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरु जी हमें उसका दर्शन करवा देते हैं और मेरे मन को धन्य करते हैं कि थैंक यू मेरे बाबा। मैं कहती हूँ कि थैंक यू मेरी माँ का आंचल, थैंक यू मेरे राम राई, शुक्राना।
और संगत जी, एक और सत्संग जो मेरे साथ हुआ, आज की सुबह का सत्संग है संगत जी, कि कल रात में क्या होता है ना कि कल रात में गुरुजी ने मुझे, जब मैंने पाठ की सेवा की उसके बाद मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, मेरा ईयरपॉड भी गुम हो गया, इधर से उधर हो गया, नहीं मिल रहा है और बस मैं सो गई। रात को मेरा इतना मन था कि मैं शुक्राना करूँ, मैं सत्संग सुनूँ, मैं कह भी रही थी कि गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है, गुरुजी, लेकिन गुरुजी की लीला तो वो ही जाने। कल उन्हें मुझे मोबाइल से हटाना था और जब उन्होंने मुझे मोबाइल से हटाया और उन्होंने मुझे सुलाया, तो वो मुझे सोल जर्नी पे ले गए। सोल जर्नी में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि मैंने वही विहंगम दृश्य देखा कि जहाँ पे गंगा मैया के किनारे में मैं और सुमन खड़े हैं और हम दोनों के हाथ में दीप है, एक सुंदर सा कमल का फूल है, कमल के फूल पे हम दोनों ने दिया रखा है और हम किसी का आह्वान कर रहे हैं। और जब हम आह्वान कर रहे हैं, तो हम दोनों की आँखें बंद हैं और मैं सपने में देख पा रही हूँ कि हम आँख बंद करके आह्वान कर रहे हैं और वहाँ पे एक बड़ा-सा शिवलिंग आता है और शिवलिंग के नीचे में जो बैठी है, वो मेरी मम्मी होती है और शिवलिंग के नीचे में बैठ के वो क्या कर रही है, तो उसके हाथ में वही गुटखा है, जो गुटखा मैंने एयरपोर्ट पे खरीदा था। मम्मी के मम्मी के बरसी के बाद जब मैं आ रही थी, तो मैंने एयरपोर्ट पे एक सुंदरकांड का गुटखा खरीदा था और मम्मी के हाथ में वही गुटखा है जिससे कि कल मैंने पाठ किया था। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया कि हाँ, जो तू बोली सी ना कि तेरी मम्मी ने पाठ किया है, तूने नहीं किया है, सच में ना वो तेरी आवाज़ थी, ना वो तेरी ना वो तेरी स्तुति थी, बस तेरे भाव थे, बाकी तेरे अंदर जो तू अपनी माँ की परछाई है, वो तेरी माँ की आवाज़ थी, वो तेरी माँ का आशीर्वाद था, वो तेरी माँ की ब्लेसिंग थी, जो वो तेरे पास भेज रही थी। देख, इत्थे मैं भी हाँ, ते तेरी माँ भी हैं। तेरी माँ को मैंने अपने चरणों में बिठा के रखा है और एक बड़ा-सा शिवलिंग और उसके नीचे माँ बैठी हुई और माँ पाठ कर रही है और हम दोनों वहाँ पे जोत लेके खड़े हैं। कमल के फूल पे जोत रखे हैं जैसे कि एक कमल के पत्ते पे हम लोग को नहीं जोत सजा के देते हैं गंगा मैया के किनारे, साक्षात कमल के पुष्प पे हमने 2 दिया रखा है और दिया में जो मैं देख रही हूँ कि ये वही दिया है जो मैं घर पे जलाई थी और उसमें वही शेप बन रहा है जो मेरी जोत में बन रहा था और मैं बहुत धन्य हो जाती हूँ मैं। और जैसे ही मेरी आँखें खुलती है संगत जी, मैं सो रही थी और मेरी आँखें खुलती है, मैं चाह नहीं रही हूँ कि मेरी आँखें कभी खुले क्योंकि मैं माँ को पाठ करते हुए सुनना चाहती थी। मैं सुनते रहना चाहती थी अपनी माँ को, मैं अपने गुरुजी को देखते रहना चाहती थी और संगत जी एक और अद्भुत चीज़ हुई कल मेरे साथ, जो मेरे पास जो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है स्फटिक का महादेव मेरे गमले में, तो मैं उनको ना रोज़ जल से अभिषेक करके उनको त्रिपुंड लगाती हूँ अपने अनामिका उँगली से त्रिपुंड लगा के और फिर उसपे सिंदूर का टिक्का लगाती हूँ। तो कभी उसपे 7 बनता है, कभी 8 बनता है, कभी ओम बनता है, कुछ ना कुछ तो बनता है। नहीं भी बनता है तो चलो ये गोल लड्डू ही बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। तो कल क्या हुआ ना, जो शेप उसपे बना था ना, एक अद्भुत शेप था। वो शेषनाग का शेप था संगत जी। मैंने जो सपने में जो मैंने महादेव को देखा ना, उस पे वही शेप बना था। उसको तो मैंने छुआ नहीं, मेरे हाथ में तो जोत थी, लेकिन बिल्कुल वही शेप के जो मेरे छोटू से टाइनी से स्फटिक महादेव हैं, वो मैंने बड़े से काले से शिवलिंग को देखा और उस पर मैंने वही अंकित देखा जो मैंने अपने फिंगर से बनाया था उस पे अनामिका से। और मुझे गुरुजी कहते हैं ऐथे देख और मैं ऊपर देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरी माँ वहाँ पे से जा चुकी है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डिवाइन ओम का दर्शन मुझे हो रहा है और मैं धन्य हो गई। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरी माँ जोत में है और तेरी माँ जोत बन के तेरी रक्षा कर रही है, तेरी माँ मेरे चरणों में है। जब तू अपनी माँ से मिलती है तो तुझे मैं ब्लेस करता हूँ बेटा, तुझे मैं ब्लेस करता हूँ बेटा। और तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया है बेटा क्योंकि वहाँ पे हम दोनों कमल के फूल के साथ दिए के साथ खड़े हैं, आंखें बंद करते हुए और मैं मन की आँखों से सब देख पा रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपने कहा था कि 30 तारीख तेरे जीवन में एक अनमोल क्षण लेके आएगा और वो अनमोल क्षण आपने प्रदान किया बाबा, आपने प्रदान किया बाबा। आपकी एक-एक बात बिल्कुल सच्ची होती है, बिल्कुल कहते हैं ना कट टू कट बिल्कुल ठीक होती है और
आपने मुझे बहुत मेरे आँचल में तमाम खुशियाँ भर दी हैं। मुझे कोई गम नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मुझे लगता है कि मेरे सब काम मेरे गुरु कर रहे हैं, मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं सोच नहीं सकती हूँ। मेरी आँखों में आँसू नहीं आते हैं, और आँसू आते भी हैं तो वो आपके स्नेह से सराबोर वाले आँसू आते हैं, वो गंगा से पावन आँसू आते हैं गुरुजी, में तकलीफ़ वाले आँसू नहीं आते हैं अब। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद जो मैंने देखा वो क्या था कि उसके बाद जो मैंने देखा वो था कि मेरे हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारा घर बहुत छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा घर है, और हमारे घर में ना हर जगह डैम्प लगे हैं। जैसे कि किचन के सिंक ओवरफ्लो हो रही है, हमारे बाथरूम का पूरा पानी जमा हुआ है, हमारे छोटे से वॉशरूम में एक वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, जबकि हमने कभी हमारे किसी भी घर में बाथरूम के अंदर मशीन नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे देखा कि बाथरूम के अंदर मशीन है और वो भी नहीं चल रहा है, उसमें भी पानी पूरा ऊपर तक ओवरफ्लो हो रहा है। और मैंने देखा कि जब मैं बालकनी जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सी बारिश हो रही है और धूप भी आ रहा है, और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं, बहुत सारी सब्जियाँ काटी हैं उन्होंने और सारे छिलके जमा हैं, और छिलके कहाँ हैं तो भगवान का जो मंदिर है उसके आगे। और मम्मी कहती हैं कि रुको मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ मम्मी पहले इसको हटाओगे तब तो पूजा करोगे। मम्मी कहती है नहीं मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। और मैं देखती हूँ कि मम्मी बार-बार भगवान के स्थल को धोए जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे ना उनको कुछ न कुछ गंदा मिल रहा है और वो बहुत परेशान हो गई हैं। लेकिन वो ना पोंछती जा रही हैं, मुझे लगता है गुरुजी ने उनके जन्मों के पाप को कलकटित किया है, और उनके थ्रू हमारे कष्टों को ह उन उन हमारे थ्रू उनके कष्टों को काटा है, क्योंकि वो बार-बार साफ कर रही हैं, कुछ न कुछ गंदगी निकल रही है, और वो पोंछ रही हैं और निरंतर, और वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती जा रही हैं, जो कि वो कभी ऐसे नहीं बोलती हैं, मन ही मन में बोलती होंगी, लेकिन मैंने कभी उनको बोलते हुए नहीं सुना है ओम नमः शिवाय। तो शायद जो मम्मी उस दिन बड़ा मंदिर गुरुजी ने बुलाया था, तो वहाँ की वो सेवा दे रहे हैं, और वो उनसे वो सेवा करवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं सासू माँ की तरफ से आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने उनको हमेशा न्यू-न्यू लाइफ़ ब्लेस की है, और इसके लिए वो बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं आपकी कि वो हमेशा आपको बहुत प्यार करती हैं और आपका बहुत मान करती हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, एक तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं कहती हूँ कि मम्मी मशीन में कपड़े धुलना तो बहुत ज़रूरी है। तो कहती हैं कि कैसे धुलोगी कपड़े? कपड़े पहले उसमें से निकलेंगे तब ना, और मौसम देख रही हो कितना ख़राब है। इस मौसम में कपड़े कहाँ सुखाओगी? देखो कितनी बारिश हो रही है। संगत जी, जैसे ही मैं बालकनी जाती हूँ तो इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बारिश होते-होते बिल्कुल, और जबकि मैं देख रही हूँ कि एक साइड से तो धूप आ रही है, तो ये बारिश कहाँ से आ रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इतनी बारिश क्यों हो रही है, जबकि बाहर के मौसम में तो धूप है, लेकिन हमारी बालकनी में क्यों बारिश आ रही है, ये मैं नहीं समझ पाई उस वक़्त। फिर मैं आंगन आती हूँ अपने, मतलब आंगन के बरामदे में आती हूँ, तो मैं देखती क्या हूँ, मैं कहती हूँ कि कम से कम बर्तन तो आके हमारी मेड साफ कर देती, और मैं देखती हूँ कि मीना जा रही है बाहर। मीना का पूरा दुपट्टा सीढ़ी पे लग रहा है और उसके हाथ में बहुत सारे कचरा है, बहुत सारा कूड़ा लेके जा रही है। तो मैं उसको कहती हूँ, मीना हमारा बर्तन नहीं साफ कर दोगी पहले, फिर तुम चली जाना। तो कहती है कि नहीं भाभी अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में आके कर दूंगी, और वो मुझे पूरा इग्नोर करके चली जाती है संगत जी। अब मेरे पास है, बर्तन भी साफ करो। फिर क्या है कि फिर मैं देखती हूँ कि मेरे बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी आते हैं तो बाबूजी को मैं कहती हूँ कि बाबूजी आप आए हैं, आप नहाओगे? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो गंगा स्नान करके आया हूँ, मैं नहाऊँगा तो नहीं। लेकिन मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं कुछ खाऊँगा ज़रूर। मैं कहती हूँ ठीक है बाबूजी, आप आराम से लेटिए। संगत जी, बाबूजी लेटते हैं तो हमारी आदत है कि बाबूजी के पैर में थोड़ा-सा वो लोशन लगाने की। तो मैं बच्चों को क्या कहती हूँ कि नाना के ना सर में थोड़ा-सा विक्स लगा दो और थोड़ा-सा पैर में मसाज कर दो, मैं अभी आ रही हूँ। तभी मैं क्या देखती हूँ कि बाबूजी के पैर ना बहुत कट छिल गए हैं, बहुत सारे उनमें कट्स आ गए हैं। तो मैं कहती हूँ बाबूजी आपके पैर में क्या हो गया? तो कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना बेटा, तो मेरे पैर में बहुत चोट आई थी। लेकिन मुझे दर्द नहीं होता है, लेकिन बस ये कटा-फटा सा है, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो मैं कहती हूँ नहीं बाबूजी मेरे पास ना एक दवाई है, मैं उसको लगा देती हूँ। अब संगत जी, जब मैं दवाई खोजने जाती हूँ ना तो मेरे हाथ से सब कुछ गिरता जा रहा है। मेरे हाथ से
एक किताब है वो गिर जाता है, मेरे हाथ से पानी गिर जाता है, मेरे हाथ से सब कुछ गिरता जा रहा है। गिरते-गिरते-गिरते मेरे हाथ में क्या आता है, तो मेरे हाथ में चंदन टिक्के का डब्बा आता है और वो जो मैं घी स्टोर करके रखी थी, संगत जी वो डब्बा आता है और अब मैं जाती हूँ कि बाबूजी को मैं वो लगा दूँगी और जब मैं जाती हूँ तो बाबूजी के पैर में ना पूरा वो लोशन बच्चे लगा दिए हैं। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि वहाँ पे नीचे में ना बहुत सारे बाबूजी ने अपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं धुलने के लिए और उनको सुबह जाना भी है। ये वो भी बता रहे हैं कि कल सुबह की मेरी ट्रेन है या फ्लाइट है कुछ बता रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि बाबूजी आपके कपड़े तो गंदे हैं, रुको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो कहते हैं हाँ बेटा इसको बस साफ़ कर दो, फिर मैं निकल जाऊँगा ये गीले कपड़े हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है बाबूजी। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास ना 8, 10 या 20 जोड़े मोज़े हैं और मैं हर मोज़ा बाबूजी को पहनाती जा रही हूँ। एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आराम से लेटे हैं। और मैं जैसे होता है ना कि बच्चों के 1 मौजे पे 2 मौजे, 3 मौजे, 4 मौजे, मैं बच्चों की तरह उनके पैर पे ना एक पे एक चढ़ाते हुए लगता है 8-10 मौजे पहना दिए हैं और उनका पैर पूरा कवर्ड हो गया है उससे, ठीक है? और वो क्रीम से फिसल भी जा रहा है लेकिन फिर भी मैं पहना रही हूँ। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास ना कुछ ग्लव्स मिलते हैं। ग्लव्स मिलते हैं तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि देखो ये सारे दस्ताने नए-नए मुझे मिले हैं, ये तुम लोग लोगे? तो मैं देती हूँ ना, तो उसमें से एक ग्लव्स तो ठीक है, तो मैं कहती बाबूजी आप ले लीजिए और दूसरे जो ग्लव्स हैं, वो सारे ना आगे से कटे-कटे से हैं। आजकल नहीं होता है कि उँगलियाँ बाहर रहती हैं, तो मैं ना वो सारे ग्लव्स देती हूँ अपनी बेटी को और कहती हूँ कि ये तुम ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। संगत जी वो इतने कटे-फटे हैं कि वो देखते ही कहते कि मम्मी ये क्या है? ये तो कोई किसी ने काट दिया है, ये तो चूहे ने कुतर दिया है, ये मैं नहीं लूँगी। और संगत जी पता नहीं क्यों मुझे भी देख के लगता है ना कि वो जो मैंने मँगाया था वैसा तो नहीं है, वो तो कटा-फटा सा है। और संगत जी मैं भी कहती हूँ कि ठीक है मत पहनो। फिर संगत जी मैं देखती हूँ कि मैं सारे कपड़े उठा के ले जा रही हूँ धुलने के लिए और यही मेरा स्वप्न था कल का और उसमें एक चीज़ और मैंने देखा था और वो ये था कि मैं और सुमन किसी काम के लिए निकल रहे हैं और हमारी गाड़ी कहीं पे स्टक आउट हो जाती है और हमारी गाड़ी का फ्रंट ग्लास नहीं होता है। हमारी गाड़ी में आगे का शीशा नहीं है और हम चला रहे हैं गाड़ी, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो रुक जाती है उसके बाद रोड ख़त्म है। रोड ख़त्म है और हमको पहुँचना है बहुत जल्दी, कोई ख़ास वहाँ पे प्रोग्राम है, मैं बहुत सुंदर से तैयार हूँ सुमन भी तैयार है और जब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से ना बहुत ढलान वाला रास्ता है। जैसे हम वैष्णो देवी से उतरते हुए जो ढलान होती है ना, वैसा वाला रास्ता है और हम उस पे दोनों का हाथ पकड़ के ना उतरते जा रहे हैं और हम लोग जैसे कि जस्ट लाइक अ स्लाइड स्लाइड नहीं करते हैं, तो हम लोग स्लाइड की तरह कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हमारे पूरे कपड़े इसमें खराब हो जाएँगे। तो ये कहते हैं क्यों खराब होंगे? ये बर्फ पे थोड़ी ना हम लोग वो कंक्रीट वाले रोड पे स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन सुमन को आभास हो रहा है कि हम लोग बर्फ पे हैं। वो बोल रहे हैं ये तो कश्मीर वाला एहसास है, हम लोग कश्मीर में हैं। मैं कहती हूँ नहीं हम लोग कश्मीर में कहाँ होंगे, हम लोग दिल्ली में हैं। देखो रोड कैसा है और ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और हम दोनों यही लड़ाई झगड़ा करते-करते अपने उस गंतव्य तक पहुँचते हैं और जहाँ पे हम पहुँचते हैं संगत जी, वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे टोपी पहने हुए हैं। अब सारे टोपी पहने हैं, सबके टोपी फटे हुए हैं और वो टोपी कौन-सी होती है? तो वो टोपी वो होती है जो कल मुझे ना गुरुजी ने एक रील दिखाया था। उस रील में नानक बाबा जब मक्का मदीना गए थे, तो वहाँ पे उनको एक टोपी गिफ्ट में दी गई थी और वो टोपी मैंने देखी थी, जो म्यूज़ियम में अभी रखा हुआ है किसी गुरुद्वारा साहिब में, तो उसका रील दिखाया गया था। मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सारे के दाढ़ी हैं बाबा नानक की तरह और सबके सर पे वो टोपी है, जैसे कि पारसी बाबाओं के होते हैं। और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये क्या है? ये हम लोग कहाँ पे आए हैं? ये कौन-सी पार्टी है? तो ये कहते हैं पार्टी में नहीं आए हैं पागल, पार्टी में आती तो तुम ऐसे कपड़े पहन के आती। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जो मैं अभी तक खूब सुंदर मुझे लग रहा था कि मैं बनारसी में हूँ, मैं बहुत सुंदर-सुंदर चूड़ी में हूँ, मैंने गजरा लगाया है, मैं बहुत सुंदर से ड्रेसअप थी। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मैंने तो बहुत सुंदर सा फ्लोरल सा सूट पहना हुआ है और पर्पल कलर का और मैं तो बिल्कुल सिंपल सोबर से ड्रेसअप हूँ। मेरे बाल भी खुले हैं, मैंने वो हाफ बो वाला वो पोनी किया हुआ है और सुमन भी बहुत सुंदर से
पजामे और कुर्ते में हैं और हम दोनों बिल्कुल सोबर ड्रेस में हैं। और मैं कहती हूँ कि ये कपड़े हमने कब पहन लिए? कहते हैं हमने तो यही पहने हुए हैं, तुमको क्या लगा था? अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं सही सोच रही हूँ या ये गलत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, गुरुजी आप ही जानो। सपने में भी मैंने सारा कुछ गुरुजी पे थोप दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही जानो, ये आप क्या सब करते रहते हो, मैं तो कुछ नहीं समझती हूँ। और ये मुझे लिटरली याद है कि मैंने सपने में ऐसा बोला। और वहाँ से मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि आगे से एक बहुत सुंदर सी तितली उड़ के और आती है और मेरे जो मैंने जो सूट पहना है, उस सूट पे वो तितली आके बैठती है। और वो तितली कौन-सी थी संगत जी, तो वो तितली वही तितली थी जो विपिन भैया ने स्पिन वाले उसमें लगाई थी। वही वाली तितली थी जो कि उड़ के आती है और मेरे उस पे बैठ जाती है। और मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा है बहुत, बहुत, बहुत बार। और संगत जी देखिए कि गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं और कैसे हमें माँ के एहसास से उन्होंने ओत-प्रोत कर दिया। आज सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, मेरे पास बाबूजी का जो मैसेज आया, वो मम्मी के नंबर से था कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी ने लिखा था कि माँ हर पल तुम्हारे साथ है और माँ हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। कभी बाबूजी ऐसा मैसेज नहीं करते हैं। और इसके साथ उन्होंने मुझे जो वो दिखाया था, फ़ोटो भेजा था। मैं विपिन भैया को वो फ़ोटो शेयर करूँगी और बाबूजी का वो मैसेज भी शेयर करूँगी, ताकि मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सच में कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और जो गुरुजी हमसे कनेक्ट करते हैं, वो कितना ख़ास होता है मोमेंट हमारे लिए, ये पता चलता है उससे। और जो मैंने देखा कि उसमें मम्मी ने जो साड़ी वेयर किया हुआ है, वो भी पिंक, वही पिंक है जो बाबूजी ने मुझे जो फ़ोटो भेजा, जो जिस रंग का कमल का फूल हम दोनों ने हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल लोटस पिंक वाला। और संगत जी इस तरह से। और मैंने बाबूजी को तुरंत मैसेज किया कि बाबूजी मैंने आज सपने में माँ को देखा और माँ सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी इससे भी बड़ा एक सौभाग्य मुझे आज मिला है कि सुबह उठते ही मुझे एक सत्संग ब्लेस हुआ। और वो सत्संग था हमारी प्यारी सी स्टाइलिश बीजी। स्टाइलिश बीजी मैं जिनको कहती हूँ, उनका नाम राजिंदर आंटी है और हमारे ही ग्रुप की वो बहुत प्यारी सदस्य हैं। थैंक यू मेरी स्टाइलिश बीजी आपका। सुबह-सुबह उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। उन्होंने मेरे साथ एक सत्संग शेयर किया और उनका सत्संग भी बहुत, बहुत, बहुत प्यारा है, बहुत डिवाइन है। और उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये था कि उन्होंने दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया, दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। और लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम नानी, नानी लव्स यू। और दोनों बच्चे आज मेरे बहुत धन्य हुए। माँ ने साक्षात आके उन्हें ब्लेस किया है। गुरुजी संगत के रूप में ही हमारे पास आते हैं। सॉरी संगत जी। और संगत के रूप में ही हमें आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू रजिंदर आंटी। उसके बाद मुझे निशि माँ की भी ब्लेसिंग मिली, उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुजी। हर जगह से आप हमें बहुत 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 प्यार देते हो। और मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ अपने से प्यारे से इस संगत परिवार का, जो हर पल हमें सपोर्ट करता है, हर पल हमें स्वीकार करता है, हर पल हम पे उपकार करता है और हर पल हमें कृतार्थ करता है सत्संग की सेवा से, सुना के, सत्संग की सेवा करा के और सत्संग की सेवा, शुक्राने की सेवा से ब्लेस करके। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने साहिब मेहरबान का, जो हमारा हाथ पकड़ के ये सेवा लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें तरह-तरह के सत्संग के प्रसाद से अनुग्रहित करते हैं, हमें उपकृत करते हैं। और हम ऐसे गुरु को हमेशा हमेशा इनके चरणों में मस्तक नवाएं, क्योंकि ये गुरु नहीं, ये हमारी आत्मा में बसे परमात्मा हैं। ये हमारे परमात्मा नहीं, ये हमारी धड़कन है। ये हमारी धड़कन नहीं, ये हमारी सांसें हैं। ये हमारी सांसें नहीं, ये हमारे प्राण हैं। गुरु जी हमारे जीवन के वो मुस्कान हैं जिनके बिना हमारी हर खुशी अधूरी, जिनके बिना हमारी हर रूह अधूरी, हमारी हर कामना की पूर्ति हो आप गुरुजी। हमारे हर जीवन की शुभ सुकीर्ति हो आप गुरुजी। आपके वचनों पे चलूं, आपको ध्याऊं, आपको भजूं, आपको गाऊं। बस यही दात बख्शना हमारे
हमारे हृदय में अपना नाम लिख दो बाबा, अपना नाम लिख दो बाबा। और बस आपके लिए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे दाय। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हृदय पे वाहे गुरु नाम लिख दे। मेरे हृदय पे गुरु जी तेरा नाम लिख दे। मेरे हृदय पे तू राम नाम लिख दे। मिट जाए मुझसे ये मैं मेरी, मिट जाए मुझसे ये मैं मेरी। हर पल लग जाए ये लत तेरी। मेरे हृदय पे वाहिगुरु नाम लिख दे। मेरे हृदय पे तू राम नाम लिख दे। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक एक और थैंक यू करना चाहूँगी साथ के साथ में गुरु जी महाराज से, कि आज उन्होंने मुझे कुछ बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैसेज की ब्लेसिंग्स तो मैं बाद में शेयर करूँगी, दर्शन की ब्लेसिंग्स पहले बता दूँ कि जैसे ही मैंने अपनी आरती का जोत जलाया था बाहर में, कपूर वाली ब्लेसिंग्स जोत जो बची होती है उनसे, तो अचानक से मेरे ऊपर से ना असंख्य पंछी उड़ने लगे। कबूतर, तोते का एक झुंड ही आने लगा और सबने बहुत ब्लेस किया मेरे ऊपर में। जो बहुत प्यारे से वो हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज, उन्होंने दोनों पंख फैलाते हुए आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मुझे चिंतपूर्णी माँ की ब्लेसिंग, मुझे हरसिद्धि माँ की ब्लेसिंग, मुझे माँ बगलामुखी माँ की ब्लेसिंग, मुझे दक्षिणेश्वरी काली की ब्लेसिंग, मुझे हरमंदर साहब की ब्लेसिंग, मुझे पटना साहिब की ब्लेसिंग, मुझे बंगला साहब की ब्लेसिंग, और मुझे खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग, और मुझे बड़े मंदिर की ब्लेसिंग, मुझे एडिसन मंदिर की ब्लेसिंग, मुझे एक बद्दी मंदिर की ब्लेसिंग, और मुझे एक हाँ सिद्धि विनायक की ब्लेसिंग, मुझे माँ महालक्ष्मी की ब्लेसिंग। इन सब ब्लेसिंग से गुरुजी ने नवाजा है आज सुबह सुबह से, और मैं धन्य हूँ ऐसे महान 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 दर्शन को प्राप्त करके, जो हर क्षण हमारे कष्ट काटते हैं। काल भैरव बाबा की ब्लेसिंग, बजरंग बली की ब्लेसिंग। और सच में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ हर उस दिव्य क्षणों का, जब गुरुजी हम पे कृपा करके हमें दर्शन से ब्लेस करते हैं, और उस दर्शन से न जाने हमारे कितने जन्मों के पाप काटते हैं, हमारे दुख काटते हैं, और अपनी स्माइल से हमें सिखलाते हैं कि सदा खुश रहो। तो खुश है तो मैं खुश, हाँ हाँ बाबा, हम हमेशा खुश रहेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे बच्चे उदास होते हैं तो हमारे मन में बड़ा बोझ होता है, और हम अगर उदास हो गए तो आपके मन में कितना बोझ होगा। हम तो 2 बच्चों में ही परेशान होते हैं, आपके तो असंख्य बच्चे हैं। आपका तो ये प्रकृति ही बच्चा है, आपका तो ये यूनिवर्स ही बच्चा है। तो ना तो हम किसी को दुख दें, ना तो हम किसी को कुछ बुरा कहें, ना तो हम किसी से कुछ उम्मीद रखें, और ना ही हमसे किसी को कोई अधिक उम्मीद हो। और अगर हम उस उम्मीद के लायक हैं तो हम उसकी प्रतिपूर्ति अवश्य करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने दशवंश का हिस्सा आप हमारे से स्वीकार करना बाबा, भले वो सांसों का हो, भले वो हमारे किसी धन का हो, भले ही हमारे किसी अच्छे कर्म का हो, और भले ही हमारे वो दुष्कर्म का हो। हमारे 10% स्वीकार करना बाबा। हमारे मन वचन कर्म सारे की जो गठरी है
आप अपने चरणों में ले लो बाबा, और साथ में आपके लिए हम मंत्र जाप ज़रूर करेंगे बाबा, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी खुशी, आपकी स्माइल हम सबके लिए संजीवनी है, और आपकी संजीवनी आपको अर्पित करते हुए यही कहूँगी बाबा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा जय प्रभु, गुरुजी। जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल सो मैं आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दे रहे हो। साल के पहले ही आपको सब ख़त्म कर देना है निगेटिविटी मेरे घर से, यही उस मैसेजेस के थ्रू मुझे समझ में आ गया। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका आज मैसेज था कि मिठाई बंटवाने पे मजबूर कर दूंगा, नए साल की खुशियाँ दे रहा हूँ, बस शुक्राना कर दे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भी दे रहे हो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इस ज़िंदगी का शुक्राना, नया दिन देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, अच्छा शिक्षण देने के लिए शुक्राना, अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्राना, अच्छी नौकरी देने के लिए, 2 टाइम का खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना हम खा रहे हैं शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से ही वो मिल रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा शरीर मिल गया है, आँख नाक कान सब जगह पे है, कोई बीमारी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी है वो भी आपने जो थोड़ी बहुत बीमारी थी वो भी आपने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिए। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी आप ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, उसको हेल्थ ब्लेस करने के लिए, नौकरी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जो मैसेज था कि कल तुझे एक स्पेशल आदमी मिलेगा, वो मैं ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, कोई और तो नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे ने खुद मुझसे बात की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो भी बोलते हो वो सही होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसकी सत्संग विवेक बुद्धि पूरी तरह से जागरूक कर दो गुरुजी। उसको फैमिली की वैल्यू, भाई बहन की वैल्यू, माँ की वैल्यू समझ में आने दो गुरुजी। उसकी सत्संग विवेक बुद्धि जागरूक करो पूरी तरह से। उसको एजुकेशन स्टार्ट करवा दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत उस कर ही रहे हो, लेकिन जो बीच बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है निगेटिविटी जो छोड़ रहे, उनका भी आप देख लो गुरुजी। आप देखते ही हो, हम क्या आपको अरदास करें, आप देखते हो, अपने आप ही देखते हो। आप तो अपने बच्चों को, अपनी संगत को आप संकट में देख ही नहीं सकते। उसका तो एक एग्जांपल मैंने कल ही एक एक्सपीरियंस किया कि कल निगेटिविटी तो थी, लेकिन मुझे सिर्फ वीकनेस था। जो भी था अंदर से बहुत ट्रेम्बलिंग हो रहा था, मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके साथ साथ वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि गुरुजी देख ही रहे। थोड़ा सा कलह हो गया था जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, इस लेवल पे हो गया। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी, बहुत रोई थी, और मैं गुरुजी से कंप्लेंट करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कर भी दिया था कि गुरुजी आपके होते हुए ऐसे क्यों हो रहा है और कितने कष्ट कटवाने हैं मुझे। इमीडिएटली मैं 10 मिनट में ही एक कैट आ गई जो हमेशा मेरा साथ देती है, वही कैट आ गई थी। उसने पहले मेरे घर की तरफ देखा, फिर बाद में अपोजिट जो फ्लैट है उसकी तरफ देखकर वो कम से कम 5 मिनट वहाँ रुकी थी, जैसे उसने कुछ किया हो, और बाद में चली गई। और सही में उसके बाद ही मेरे घर में पॉजिटिव फीलिंग आ गई थी। बेटी भी एकदम शांत हो गई थी, और हम बाहर भी जाकर आए, मंदिर में भी हमें ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपनी संगत को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हम ही पागल है जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए रोकर आपको तकलीफ़ देते हैं, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी। लेकिन हम इंसान हैं, हमें बेयरिंग इतनी होती नहीं है बेयर करना।
इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। शुक्राना गुरुजी ना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हो। जब भी हो जाएंगे मैं मिठाई बंटवाऊँगी, सबसे पहले तो आपको ही दूंगी, आपको ही भोग लगाऊंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, आपने जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज था कि जो दिया वो भी अच्छा, जो नहीं दिया वो उससे भी ज़्यादा अच्छा, कि वो उसमें समझा रहे हैं कि जो नहीं दिया उसमें कुछ तो नुकसान होगा अपना, इसलिए वो गुरुजी नहीं देते, क्योंकि वो हमेशा संगत का भला ही चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु मिल गए, गॉड ऑफ द गॉड मिल गए हैं। शुक्राना गुरुजी, उनके चरणों में जगह मिल गई, वो भी उन्होंने खुद चुना है। शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को ऐसे ही ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी संगत को ब्लेस करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के टीम को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना। आप बोलते हो कि शुक्राने के लिए भी शुक्राना करो, सही बात है गुरुजी। जब तक आप नहीं चाहते तब तक शुक्राना हो भी नहीं पाता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। फिर से कह रही हूँ, ऐसे गुरुजी मिलने के लिए, ऐसे गुरुजी ने अपने चरणों में जगह देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हमें वैसा बना दो जैसा आप चाहते हैं कि हम हमेशा भक्ति में लीन रहे, आपके चरणों में लीन रहे। हमसे चाहे कुछ भी गलतियाँ हो जाए, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। हम तो ना समझ है, ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, सुख में भी नहीं और दुख में भी नहीं। सभी आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुजी। सुख दुख, अच्छे कर्म बुरे कर्म, मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, आपको जो भी सही लगे करना गुरुजी। आप कर ही रहे हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सॉरी गुरुजी फॉर एवरी मिस्टेक आई हैव डन, फॉरगिव मी। आप बहुत दयालु हो, आप कर ही देते हो। थैंक यू गुरुजी, आप माफ़ कर देते हो। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार के संध्या बेला का 7:13 पर आपका शुक्राना 31 दिसंबर को आप गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता, मेरा शुक्राना आप स्वीकार कर लीजिएगा प्रभु। गुरुपा, हमारी तो पूरी दुनिया आप ही हो। आपका महामंत्र बोलने जा रही हूँ गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मेरी यही अरदास है आपसे कि हे प्रभु, आज 25 का लास्ट दिन है। गुरुपा, जितनी भी आपकी बेटियां, संगत परिवार, विपिन जी और सौम्या जी जो भी हैं प्रभु, मैं सबका नाम तो नहीं जानती, लेकिन गुरु पिता सबको कल जनवरी का फर्स्ट सबको खुशियां देना प्रभु। इतनी खुशी देना अपने बच्चों को प्रभु कि आप पिता होना। पिता से बहुत आस होता है प्रभु, आपसे बहुत आस होता है। हम लोग
कि हमारे पिता ये कर देंगे, हमारे पिता वो कर देंगे, हमारे पिता सब कर देंगे। दुनिया का कोई ऐसा क्या बताऊं गुरु पर, कोई ऐसा वो नहीं है जो हमारे गुरुजी न कर सके। हर कुछ कर देते हैं गुरुजी, हर कुछ। मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि कहने लायक नहीं। हे गुरु पिता, मैं इतना थक चुकी थी कि मैं यही बोलती थी कि कोई ऐसा गुरु मिल जाता जो A to Z हम लोग का समस्या का हल हो जाता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि स्वयं भगवान ही हमको मिल जाएंगे। हे प्रभु, हम अपने को क्या ही कहूँ, बहुत मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ मनुष्य और गलती के पुतले हैं, मूर्ख हूँ, नालायक हूँ आपकी बेटी। लेकिन प्रभु, मैं नहीं जानती कि मेरा दुख या मेरा कोई अच्छे कर्म था जो आपने मेरा हाथ पकड़ा। मैं नहीं जानती थी गुरुपा। इसके लिए आपका गुरुपा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख आपका शुक्राना प्रभु, दिल से शुक्राना गुरुपा। जितनी भी रंजिश है, जितनी भी दुख दरिद्र है गुरुपा, सब खत्म कर देना प्रभु। अपने बच्चे, अपने बेटियों का हम सुनते हैं प्रभु, आपकी बेटियां इतनी अरदास करती हैं, कलेजा फट जाता है गुरुपा। क्यों गुरुपा, क्यों हर दुख औरत को ही सहना पड़ता है? हम सुन के मेरा कलेजा फट जाता है गुरुजी, आंख से आंसू टप टप चलने लगता है। ऐसा ऐसा लोग आपकी बेटियां बताती हैं। प्रभु, सबका दुख खत्म कर देना 2026 गुरुपा। मेरी यही अरदास, यही विनती, यही रिक्वेस्ट है प्रभु। और आप बहुत अपना ध्यान रखना प्रभु, क्योंकि आपके बिना तो हम लोग की पूरी दुनिया खत्म है प्रभु, पूरी दुनिया खत्म है। आप ही हम लोग की पूरी दुनिया हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मायके पक्ष का शुक्राना, ससुराल पक्ष का शुक्राना प्रभु। मैं सबकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरुपा। और सबकी तरफ से सर पटक के, नाक रगड़ के, घुटने टेक के, हाथ जोड़ के आपसे विनती निवेदन, क्षमा प्रभु मांग रही हूँ। क्षमा करें। लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा जो भी गलती भूल चूक है प्रभु, मैं पितरों से, पूर्वजों से, कुल देवी से, देवी देवताओं से, तीनों लोक के स्वामी से, ब्रह्मांड से, सबसे माफी आपके संगत परिवार के सामने मांग रही हूँ गुरुपा। और विपिन जी और सौम्या जी से भी कह रही हूँ, मैं सब अपने सब पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। आज का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से 18:28 पर 92% चार्ज है बाबा, आपके समक्ष बैठ के अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को साझा कर रही हूँ। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी। आज बुधवार है, गनुड़ा का वार है बाबा। बाबा मेरे ठंड तो उतना मतलब बेहिसाब अपना जान लगा दे रहा है हम लोग को उड़ाने का, पर बाबा
आज बहुत ठंड है गुरुजी, पर आप हैं जो हमें बचाए जा रहे हैं। आज धूप निकलने की वजह से बाबा और भी ठंड बढ़ गया है। मतलब कोई चीज हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना ठंड है गुरुजी। बाबा मेरे सारा पूजा पाठ निपटते निपटते 11 बजने को था गुरुजी। आज मैंने बहन से बात करके रखा था बाबा, जिस बहन के लिए आप सदा मुझे बोलते कि जहाँ मम्मी अपना सब सामान बैंक में रखती थी करती थी, वहाँ का पता करो, मुझे अपना सब चीज हटाना है। तो आपका जहाँ कृपा होगा बाबा, वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम है शुक्राना। मेरी बहन ने हेल्प किया, जो भी बचा कुचा मैंने हटा दिया बाबा, और अपने हस्बैंड का नाम भी, क्योंकि गुरुजी जिसको उधार लेने का आदत पड़ गया है वो क्या ही कर सकता है। उसके लिए एक ही उपाय है कि उधार लेके काम करो, चुकाना नहीं पड़ेगा। बाबा मेरे 2019 से जो उधारी का सिलसिला चालू हुआ है, अभी तक के बाबा वो खत्म नहीं हुआ है गुरुजी। माँ सारा जब सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर रही थी बाबा, मैं तो आसमान से गिरी। छोटी बहन ने कहा, दीदी एक बात बताऊं, जैसे कुछ बोलना मत, चिल्ला चिल्ली मत करना। बोले अब तुम भी बता दो क्या शौक मिलने का है। तो बाबा छोटी बहन बहुत मुश्किल से अपना पैसा वगैरह जुगाड़ करती है, और उसका पति मतलब मेरी जो बहनोई है गुरुजी, वो भी बहुत बीमार चल रहे हैं। वो प्रोस्टेट वाला प्रॉब्लम उनको बहुत तकलीफ दे है बाबा। तो बाबा मेरे हस्बैंड ने मेरी छोटी बहन से भी पैसे लेके रखे हुए हैं। अब आप हमको बताइए गुरुजी, हम कहाँ कहाँ तक ये सब चीजों को समेटते रहे। मैंने घर आने का तक का इंतजार किया, सारा काम आपने बहुत अच्छा बहुत सुगम तरीके से करवा दिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे यही याद आ रहा था, आज माँ जो बचपन से हमें बैंक लेके आना जाना, किस तरह से विड्रॉल स्लिप लेते हैं, किस तरह से साइन करके पैसा जमा करते हैं, क्या करते हैं, सब आज अपने अपने से फेर किया। तो सब कुछ याद आ गया कि मम्मी हमें बहुत अच्छे से अच्छा सिखाती थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने जो चीज को समझा वो हटा देखा बाबा। मेरे हस्बैंड का ये आदत आप छुड़वाइए गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी छोटी बहन का आर्थिक स्थिति बहुत खूब अच्छा नहीं है बाबा। बेटी का पढ़ाई टालना, इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ाई करती है हैदराबाद में, प्लस बाबा उन लोगों का अपना दवाई का खर्चा है गुरुजी। आप भी बोलिए गुरुजी, इस तरह से पैसा लेना शोभा नहीं देता। मैं कभी अपनी बहनों से पैसा नहीं मांगती हूँ बाबा, तब भी बाबा उनके पास रहता है तो वो अपने जीजा जी का मुंह देख के दे देती है। मैं तो बाबा बहुत गुस्से ही हो गई थी। उसने मुझे धीरज और शांत कराया, रहने दो दीदी, छोड़ दो, अभी उनके पास नहीं है, जब होगा तो वो देंगे। पता नहीं गुरुजी, कल से एक हनी भी मंडराए जा रही, मंडराए जा रही, मंडराए जा रही, कभी मेरे सर पे, कभी मेरे ऊपर ट्यूबलाइट के पास। आज बाबा मैं किचन का ही मतलब वही पूजा पाठ का ही कुछ कर रही थी सामान, तो आपका चाय प्रसाद जब उठाते हैं, गरम चाय बना लेते हैं, फिर उसमें डाल दिया जाता है बाबा। बाबा मेरे वो उस ठंडे चाय में अचानक से घूमती रही पहले, उसके बाद मैंने जय गुरु जी बोला। बाबा मेरे वो फट से उस चाय में गिर गई और छटपटाने लग गई थी।
मैंने टुम्पा आंटी को कहा, देखो बाबा किस तरह से कष्ट कटवा रहे हैं हमारा, कुछ तो है प्रॉब्लम। तो बाबा मेरे फिर वो सारे चाय को उसने फिर से छान के दिया। तो इस तरह से पता नहीं बाबा वो मधुमक्खी का प्राण त्यागे या ना कि सिर्फ घायल हुई है, ये तो टुम्पा आंटी ने उसे नीचे फेंक दिया था। तो आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी कि उस हनी बी को बाबा कोई तरह से निकाल के हम लोगों ने नीचे तो कर दिया। उड़ गई होगी तो बहुत अच्छा बाबा, क्योंकि तब तक उसने प्राण नहीं त्यागे थे। पर बाबा पास कुछ बहुत बड़ा संकट मेरे ही ऊपर था। अभी इस तरह से लेथर्जिक लग रहा है, मैं बोलते बोलते अटक जा रही हूँ। आपका निरंतर शुक्राना, आज मेरे सामानों को आपने हिफाजत करा दिया और सब तरफ 111 बैंक में ही बाबा 444 ये सब एंजल नंबर से आपने मुझे ब्लेस किया। और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बाबा, लेकिन पूरा काम मैंने अच्छे से कर लिया। 2 ही काम और है गुरु जी, वो करूंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। क्योंकि जिस इंसान को उधारी का आदत पड़ जाए बाबा, वो कभी भी चुकाने का कोशिश नहीं करता है। बाबा हर पल हर क्षण ही सत्संग रहता है, और मैं कितना क्या बोलूं आपको और क्या बुलाऊं। बस गुरु जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले में। बाबा ये आखिरी दिन साल का कम से कम ऐसा बीते कि जीवन में और याद ना आए। बाबा मेरे हस्बैंड को होश नहीं है, फिर भी मुझे धमकी दे ही रहे हैं, और ज्यादा करोगी जो भी है और मेरा सब बेच दूंगा। बाबा मैं और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके आगे मतलब यही होता है कि हम सिर्फ बीनी बजाते रहेंगे। बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे, पाप कटे दुख मिटे, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम, एक राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।